तो कई बार सोशल मीडिया पे और अपने आसपास में हमने बहुत बार देखा होगा पीपल डिफेंड बीइंग पुअर। ये कि आप गरीब लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या पता है? अगर किसी पोस्ट में किसी ने आईफोन खरीदा है या फिर कोई ब्रांडेड बैग खरीदा है या ऐसी कोई चीज खरीदी है या फिर कोई ऐसा एक्सपेंसिव परचेज किया है जिससे वो लोग जो लोग कमेंट्स में हैं वो मे बी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले रिच बैशिंग शुरू हो जाती है। वंस आई रेड दिस कमेंट सेइंग कि तुमने आईफोन खरीद लिया, इससे अच्छा तो तुम जाकर के ग्रोसरीज खरीद लेते। जो सोशल मीडिया के दूसरे साइड में इंसान है जिसने वो एक्सपेंसिव परचेज करी है, वो शायद अफोर्ड कर सकता है, इसलिए उसने वो परचेज कर ली है। और जो लोग बैशिंग कर रहे हैं वहाँ पे, वो खरीद नहीं सकते हैं, हो सकता है वो भी खरीद सकते हो। दे डिफेंड देयर पुअर माइंडसेट। और दो तरीके की पॉवर्टी होती कई तरीके की है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारी तरीके की। पर यहाँ पे एक पॉवर्टी है जो हमें बता रही है कि हमारे पास में पैसे नहीं है, दैट वी आर मिडिल क्लास, वी आर पुअर, हमारे पास में स्किल्स नहीं है, सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है। और जो दूसरी पॉवर्टी है वो बता रही है आपका पुअर माइंडसेट, कि आपके पास में पहली वाले लिस्ट में से कुछ भी नहीं है, पर आपके पास में वो माइंडसेट भी नहीं है। और बहुत सारे लोग पुअर, ब्रोक इसलिए भी होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास में पैसे नहीं होते हैं, उनके पास में पैसे होते हैं, उनके पास में अच्छी खासे जॉब होती है, सेविंग्स होती हैं, पर वो पुअर माइंडसेट कैरी कर रहे होते हैं। सिस्टमिक बैरियर्स तो होते ही हैं, पर पर्सनली वो अपने खुद के बैड डिसीजंस की वजह से वो ब्रोक होते हैं, खुद की गलतियों की वजह से वो ब्रोक होते हैं, खुद के जीरो एग्जीक्यूशन स्किल्स की वजह से वो ब्रोक होते हैं। जो लोग अपनी गरीबी को डिफेंड करते हैं, तो अपने इस पुअर माइंडसेट को वो डिफेंड क्यों करते हैं? क्योंकि ये डिफेंस उन्हें एक आइडेंटिटी प्रोटेक्शन दे रहा होता है। जो रियलिटी में गरीब होगा, पहली बात वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि वो गरीब है। अगर आपने कभी ये चीज एक्सेप्ट कर ली दैट आई एम पुअर, तो उसका मतलब ये है दैट आई मेड पुअर चॉइसेस, आई वेस्टेड माई टाइम। तो मैं उसमें क्या करूँ, मैं सिर्फ उसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी लाइफ को फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। इज्जत होनी चाहिए मेरी बस। यही स्टेटमेंट्स बोलते हुए सुनते होंगे आप कि हम गरीब हैं पर दिल के अमीर हैं। हमने अपने पेरेंट्स से बहुत बार ये बात सुनी होगी कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी कंपनी रखो, अच्छी संगति रखो। तो ये जो संगति है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल एक तरीके का सोशल सेफ्टी देता है। बीइंग ब्रोक इनसाइड अ ब्रोक सर्कल इज कंफर्टेबल। अगर आपके दोस्त ब्रोक हैं, अगर आपके एनवायरनमेंट में जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब ब्रोक हैं, तो आपको खुद को आदत पड़ जाएगी ब्रोक सर्कल में रहने की, कंफर्टेबल सर्कल में रहने की। और जब अगर आप कभी उस ब्रोक सर्कल से निकलने की कोशिश करोगे तो आपको लेबल मिल जाएगा कि ये तो बहुत बड़े आदमी है, ये तो बहुत मतलबी इंसान है, ये तो लालची है, ये तो फेक है, ऐसे लेबल्स मिलने लगते हैं। तो इसीलिए हम उस सोशल सेफ्टी में रहना प्रेफर करते हैं rather than being labeled सच नेम्स। और ये सारा विक्टिमहुड आपको रिवॉर्ड जरूर दिलवाता है, और ये रिवॉर्ड होता है सिंपैथी। मैंने पिछले किसी वीडियो में बात करी थी कि ये जो विक्टिमहुड वाली जो आइडेंटिटी होती है बहुत सारी सिंपैथी दिलवाती है। आपको कोई पैसे दे ना दे, आपको फाइनेंशियली कोई मदद करे ना करे, पर आपको सिंपैथी भर भर के मिलती है। और जब वो सिंपैथी लेने की जब हमें आदत पड़ती है, तब हमें आदत होती है एक्सक्यूजेस देने की, बहाने बनाने की, एक्सपेक्टेशंस लोअर करने की। और यही विक्टिमहुड होता है जो हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा पेमेंट करता है, भले ही फाइनेंशियली हम बैंकरप्ट हो जाएं। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, या फिर हमने फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देखी होती है, तो हमारा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है और ये बिलीव करने लगता है कि मनी डजंट मैटर। जो हमारा दोस्त अमीर हो गया है वो तो ऐसे ही था, वो तो लालची था, वो तो सेल्फिश था, वो तो घमंडी था। और हम ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि बीइंग पुअर मतलब कि बीइंग मोर मॉरल, बीइंग मोर एथिकल। पर मोरालिटी, एथिक्स और गरीबी का कोई इंटर रिलेशन है ही नहीं। और ये हम कर रहे होते हैं अपने सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश। अगर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को हम ऐसा फ्रेम करेंगे कि हम गरीब हैं पर हम दिल के अमीर हैं, ये ज़्यादा सेफ साउंड करता है। बैंक में बैलेंस नहीं पर मैं इंसान सही हूँ, ये ज़्यादा सेफ साउंड करता है। और इस सारे माइंडसेट से हम हेल्पलेस होना सीख जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक जब लोग ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत सारी जॉब्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं, पर उन्हें वहाँ पे कंटिन्यूस रिजेक्शन मिल रहा होता है। बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं पर उनकी इनकम में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा होता है। एजुकेशन तो मिल गई होती है, क्वालिफिकेशन मिल गई होती है, पर उससे जॉब नहीं लग रही होती है। तब हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को समझा लेते हैं कि कितना भी ट्राई करते रहो पर आउटकम नहीं बदलेगा। और इस पॉइंट पे आके दोबारा ट्राई करना बहुत मुश्किल होता है, दोबारा होप करना बहुत मुश्किल होता है। आसान होता है अपने स्टेटस क्वो को डिफेंड करना। एक सोशल बिलोंगिंग भी होती है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में बहुत सारे जो ऐसे सोशल सर्कल्स होते हैं, वहाँ पे बीइंग मिडिल क्लास ये कॉमन होता है। और अगर गलती से वहाँ पे कोई वेल्दी हो जाए, वहाँ पे वेल्थ को देखा जाता है एज अ बिट्रेयल, एरोगेंस, या फिर ये बोला जाता है ये तो बिक गया है। तो जब लोग डिफेंड कर रहे होते हैं बीइंग मिडिल क्लास, बीइंग पुअर,
तो वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपने कई सारे रिश्ते, वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपनी फ्रेंडशिप्स और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब इकोनॉमिक मोबिलिटी आती है तो ह्यूमंस सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं, उन्हें अपनी कम्युनिटी छोड़नी पड़ती है, अपना शहर छोड़ना पड़ता है, अपना गाँव छोड़ना पड़ता है। इसीलिए वो प्रेफर करते हैं गरीब रहना, उस माइंडसेट में रहना। और हो सकता है किसी की प्रेफरेंस ये हो, क्योंकि सोशल आइसोलेशन से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। पर जब हम बात करते हैं पुअर माइंडसेट की, और जब मटेरियल सक्सेस हमें अनरीचेबल लग रही होती है, क्योंकि जब हमें मटेरियल सक्सेस अनरीचेबल लग रही होती है तब हम अपनी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देते हैं जो चीज़ रीचेबल होती है। और रीचेबल क्या है? काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्योंकि हम्बल होने के अलावा, काइंड होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये सब चीज़ें लोग फेक नहीं कर रहे होते, बस अडेप्ट कर लेते हैं। और जब ये सब चीज़ें लोग अडेप्ट कर लेते हैं तब उसके बाद में वो अपनी डिग्निटी नहीं डिफेंड करते हैं, वो अपनी पावर्टी को डिफेंड करते हैं। और जो भी फाइनेंशियली इनस्टेबल लोग हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अडेप्ट कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फेक नहीं होते हैं, वो अडेप्ट कर लेते हैं। इतना ज़्यादा अडेप्ट कर लेते हैं कि अपनी डिग्निटी के बजाय अपनी पावर्टी को डिफेंड करने लगते हैं। क्योंकि अपनी डिग्निटी को डिफेंड करने में और अपनी पावर्टी को डिफेंड करने में दोनों में अंतर होता है। और ना चाहते हुए भी सिस्टमिक बैरियर्स होते हैं। कंपनीज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती हैं, पर सैलरी कम देती हैं, रेंट हाई होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, वीक सोशल मोबिलिटी होती है। और इन सारे फैक्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि हम एब्सोल्यूट पावर्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, मीनिंगफुल लाइफ जीना पसंद करते हैं, वो उनका प्रेफरेंस है। पर अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को, अपनी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को और गरीबी को आप ये बोल के डिफेंड करने लगो, आप ऐसे रोमांटिसाइज करने लगो दैट दे आर हैप्पियर विदाउट मनी, दे हैव स्ट्रॉन्गर फैमिली बॉन्ड्स। तो ये सिर्फ ऐसा हो गया दैट यू आर टर्निंग योर फाइनेंशियल क्राइसिस इनटू अ लाइफस्टाइल चॉइस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये, जो कि इमोशनली टॉलरेट करना बहुत आसान है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को अपनी लाइफस्टाइल चॉइस बना रहे हो, जो कि काफ़ी ईजी है इमोशनली टॉलरेट करना। ओके बाय।